रात बहुत गहरी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के अंदर डर सांस ले रहा था। एक पुरानी जगह के बीचों बीच आर्य बैठा था। उसके हाथ बंधे थे, कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर चोटों के निशान साफ दिख रहे थे। दर्द उसके चेहरे से झलक रहा था, मगर उसकी आंखों में अब भी हिम्मत बाकी थी। सामने खड़े लोग उसे घूर रहे थे, जैसे किसी शिकार को देखते हैं। उनमें से एक बोला, इसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है, इसे जाने दो। दूसरा हंस पड़ा, अरे तेरी बात तो हमें माननी पड़ेगी, तू तो बहुत बड़ा आदमी है, पहले तुझे ही मारता हूँ। आर्या ने मुश्किल से सांस लेते हुए कहा, अगर मारना है तो मुझे मार लो, लेकिन प्लीज किसी और को कुछ मत करना। उसकी आवाज कमजोर थी, पर इरादा मजबूत। तभी दरवाजे की हल्की सी आवाज हुई। किसी के कदम अंदर आए। सबकी नजर उधर गई। एक लड़की अंदर आई। उसके हाथ में दवा थी। वो धीरे धीरे चली और बोली, मैं बस जख्म साफ करने आई हूँ। उसके चेहरे पर डर भी था और सुकून भी। किसी ने शक भरी नजर से पूछा, तुझे किसने भेजा? लड़की ने हल्की आवाज में कहा, आपके बॉस ने कहा था। सब चुप हो गए। एक पल के लिए हवा भी थम सी गई। फिर एक आदमी आगे आया और बोला, कब कहा था? क्या बोला था? मुझे भी याद दिला। लड़की के हाथ कांपने लगे। वो कुछ बोल ही रही थी कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। माहौल बदल गया। अब शांति नहीं थी, सिर्फ सवाल थे। आर्या ने उसे देखा। उसकी आंखों में अजीब सा अपनापन था। वो लड़की डरते हुए बोली, छोड़ दीजिए मुझे। तभी एक आवाज आई, हेलो, बाहर देखा था ना तुझे? कौन है तू? लड़की ने गहरी सांस ली और बोली, मैं अनु हूँ, स्पेशल टास्क फोर्स से। आर्या को बचाने आई हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, सब लोग हंस पड़े। एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, तुझे क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं? तेरे हर कदम की खबर है हमें। अनु का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने आर्या की तरफ देखा। आर्या की आंखों में हैरानी और खुशी दोनों थीं। विलेन बोला, बहुत बड़ी गलती की है लड़की तूने। अब यही गलती सबको भारी पड़ेगी। माहौल भारी हो गया। हर सांस के साथ डर बढ़ रहा था। अनु समझ चुकी थी कि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। उसने धीरे से कहा, अगर कुछ करना है तो मुझे करना, उसे छोड़ दो। आर्या ने सर उठाकर कहा, अनु, पागल मत बनो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। अनु की आंखें भर आईं, लेकिन वो खड़ी रही। डर के बीच भी उसका भरोसा नहीं टूटा। यहाँ से कहानी सिर्फ बचने की नहीं रही, अब ये कहानी बन गई थी प्यार और कुर्बानी की।